परिषद को श्रवण कराई और उसके बाद नरकों का वर्णन किया। जीव किस कर्म को करने से किस नरक में जाता है उसका बड़ा प्यारा वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। कहा कि संसार में जो जीव दूसरों को कष्ट पहुंचाता है अर्थात अन्य निर्दोष जीवों को हत्या करता है, उनको मारता है, उनको काटता है, तो ऐसे जीव को नरक में डाल करके तरह तरह की यातनाएं कराई जाती, तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, महाराज दूसरे के बच्चों का हरण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को यमदूत ताम्रस नाम के नरक में जाकर के डालते हैं और उसको कहीं खौलते हुए तेल में डालेंगे, जल में डालेंगे, अनेक प्रकार की उसको यातनाएं दी जाती हैं। जो स्त्री अपने पति को भगवान और पति में जो भेद बुद्धि रखती है और पति को कटु वचन कहती है, पति को क्रोध भरे नेत्रों से देखती है, पति को गालियां देती है, पति को अपशब्द कहती है, तो ऐसी स्त्री को महाराज उल्का मुख नामक नरक में डाला जाता है और जहां उसको नाना प्रकार से यातनाएं उसको दी जाती हैं। नाना प्रकार के कुंभों का वर्णन, नाना प्रकार के नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परिषद को श्रवण कराया। हमारे कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। हम ये ना सोचें कि हम जो कर्म कर रहे हैं तो हमें कोई देखने वाला है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कोई भी कर्म करें, कितना भी छिप करके करें, लेकिन 14 ऐसे देव हैं जो हमारे प्रत्यक्ष साक्षी रहते हैं। आप कोई भी कर्म करो वो प्रत्यक्ष उसके साक्षी रहा करते हैं, आप बच नहीं पाओगे। चाहे चोरी करो, निंदा करो, चुगली करो किसी की छिप करके, तो ये सारे कार्य महाराज इन 14 देवताओं से छिपे नहीं हैं, ये साक्षी होकर के सब देखते हैं। और वो 14 देव कौन कौन से हैं तो उनका वर्णन किया। कहा सबसे पहले महाराज सूर्य, जो प्रत्यक्ष दिन में यदि कोई आप पाप कृत्य करते हो, पाप कर्म करते हो, तो सूर्य भगवान उसके साक्षी है। चंद्र, यदि आप रात्रि को चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, तो चंद्रदेव आपके साक्षी हैं। अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रियां और संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये 14 देव जो है ये सब महाराज प्रत्यक्ष होकर के हमारे साक्षी बन करके रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम श्रेष्ठ कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें, जिससे हमें फल ना भुगतना पड़े, नरक में हमें ना डाला जाए। और जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध भरे नेत्रों से निहारता है, उनका स्वागत नहीं करता, उनका आतिथ्य नहीं करता, जो देवता का स्वरूप मान करके उनका स्वागत नहीं करता, तो महाराज ऐसे व्यक्ति को वज्रनाभ नामक कुंड में डाला जाता है और वहां उसको लोहे को गला करके उसको गर्म करके उसको वो पिलाया जाता है। बड़े भयानक नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते